नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, जिसका अवामी नक्लो हमल से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। नाज़रीन, ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचने का ज़रिया ही नहीं, बल्कि ये तरक्की पजीर मईशत में शहरी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है। ये शहरी मसाइल जैसे ट्रैफिक जैम, फ़िज़ाई आलूदगी और मौसमियाती तब्दीली के ख़िलाफ़ अहम हल पेश करता है। इस वक्त पाकिस्तान दुनिया का 8वां सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला आलूदगी से, तो हमारे लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा होना, क्योंकि जो हमारी फ़िज़ाई आलूदगी है उसका तकरीबन 65 से 70% जो है वो गाड़ियों के एग्जॉस्शन से होता है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जितना इस्तेमाल बढ़ेगा उतना हमें इस मसले पर काबू पाने में मदद मिलेगी। लेकिन नाज़रीन, उभरती हुई मईशतों में अवामी नक्लो हमल की कहानी बहुत मतनू है, ख़ास तौर पर जनूबी एशिया के ख़त्ते में। आज के प्रोग्राम में हमने बेसिकली जनूबी एशिया के 3 ममालिक जैसे बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के निज़ाम है उनका जायज़ा लिया है, क्योंकि उनसे हम पाकिस्तान की मईशत कंपेयर कर सकते हैं। वैसे तो डेवलप ममालिक जैसे लंदन, दुबई, डेवलप शहर और अब रियाद में बहुत शाहाना तौर की पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मेट्रोज़ खुली हैं, बट उनसे हमारा जो मुकाबला इस वक्त नहीं बनता। तो हमने अपने तरह के जो ममालिक हैं उनसे हमने एक तकाबली जायज़ा लेने का फ़ैसला किया है। उनके चैलेंजेस और उनके इस मौके पर बात करेंगे, और दुनिया के दीगर ममालिक से हम किस तरह सबक हासिल कर सकते हैं उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बांग्लादेश की। नाज़रीन, ये बांग्लादेश में शहरी आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, और अगर हम ढाका की बात करें, ज़बरदस्त ट्रैफिक जैम का भी सामना करता है। यहाँ मेट्रो रेल का नया निज़ाम आवाम के लिए एक बड़ी तब्दीली है, लेकिन अवामी नक्लो हमल का अहम हिस्सा अब भी बसेस हैं। सस्ती मगर गैर मुनज़्ज़म ये बसेस अक्सर रश का शिकार होती हैं, खस्ता हाल हैं और वक्त की पाबंदी नहीं करती हैं। आपको लग रहा होगा जैसे हम कराची की बात कर रहे हो। कराची बहुत बड़ा शहर है, 3 करोड़ आबादी का शहर है और पाकिस्तान की मईशत का इंजन रनर है। कराची में अगरचे ग्रीन लाइन और अब रेड लाइन जिस तरह की बसेस की सहूलत है, लेकिन कराची में अवामी नक्लो हमल का अब भी ज़्यादातर इन्हिसार रिक्शा, चिंगची, राइड हेलिंग ऐप्स और बसेस जिनकी हालत ज़ार आपके सामने वैसी है। तो इस वजह से हमने ढाका की बात की है। अगर हम ढाका की सड़कों पर बात करें तो बांग्लादेश को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। पुरानी गाड़ियाँ, गैर मरबूत मनसूबाबंदी और बढ़ती हुई आलूदगी, जो कि अब इस तरह के तमाम मसाइल पाकिस्तान के भी शहरों को हैं। मेट्रो रेल एक उम्मीद ज़रूर है, मगर तरक्की के लिए मज़ीद जामे पॉलिसीज़ और साफ़ टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत है। जिस तरह के अगर आपने ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलानी है तो आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ जा सकते हैं। तो ये नाज़रीन एक बड़ा अच्छा तरीका है अपनी कॉस्ट को भी नीचे लेके जाने का और अपनी आलूदगी पे भी काबू पाने का। अब हम बात करते हैं भूटान की। नाज़रीन, भूटान माहौलियात की हिफाजत सिर्फ एक नज़रिया नहीं बल्कि एक तर्ज़ ज़िंदगी है। अगर हम थेम्पो और पारो जैसे शहरों में अवामी बसेस काबिल एतमाद हैं, मगर पहाड़ी इलाकों में महदूद वसाइल के बाइस लोग ज़ाती गाड़ियों और टैक्सीज़ पर ज़्यादा इन्हिसार करते हैं। भूटान की मुनफरिद बात, हुकूमत इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ फ़रोग देती है और अपनी अवामी नकलो हमल की बरकी यानी उसकी तेज़ी को बनाने का मनसूबा रखती है। भूटान का छोटा हजम इस अमल को आसान बनाता है। जो उनकी पॉपुलेशन है वो कदरे कम है, लेकिन उनकी माली मुश्किलात अब भी मौजूद हैं। फिर भी ये मुल्क हमें ये सबक देता है कि छोटे इक़दामात भी बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। अब हम बांग्लादेश और भूटान की बात करते हैं नेपाल की। नाज़रीन, नेपाल में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और जो अवामी नकलो हमल है, लाखों लोगों के लिए ज़िंदगी का अहम जुज़ है। ख़ास तौर पर काठमांडू के शहर में, जो कि नेपाल का जो है कैपिटल है। माइक्रो बस और टेम्पो जैसे ज़राए सस्ते ज़रूर हैं, लेकिन गैर मुनज़्ज़म हैं। मेट्रो रेल और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे मौजूद हैं, मगर ब्यूरोक्रेसी और माली रुकावटों के बायस उन पर अमल दरामद बहुत सुस्त है। नेपाल की कहानी मजबूत की है। बेहतर मनसूबाबंदी और सरमायाकारी के ज़रिए यह मुल्क अपने नकलो हमल के निज़ाम को जदीद बना सकता है, क्योंकि उसका इन्हिसार टूरिज़म पे बहुत हो सकता है। और नाज़रीन, सयाहों की आसानी के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अच्छा निज़ाम होना बहुत ज़रूरी है। हम बात करें तो देखें, भारत को दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है आबादी के एतबार से, जहाँ दिल्ली और मुंबई जैसे बहुत बड़े मेगा सिटीज़ में मेट्रो सिस्टम शहरी ज़िंदगी को बदल रहे हैं। या अगर इंडोनेशिया की बात करें, जहाँ का जो दारुल हुकूमत है जकार्ता, उनका कामयाब बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम मौजूद है। अफ्रीका में नाइजीरिया जैसे ममालिक गैर रस्मी नकलो हमल के निज़ाम को बाकायदा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, ये मिसालें ज़ाहिर करती हैं कि तवील मुद्दती मनसूबाबंदी, जिद्दत और सरमायाकारी किस तरह नकलो हमल को तब्दील कर सकती हैं। अवामी नकलो हमल और मौसमियाती तब्दीली अवामी नकलो हमल को न सिर्फ सहूलत का मामला नहीं बल्कि ये मौसमियाती तब्दीली का हल भी है। क्योंकि नाज़रीन, जो बसेस हैं और जो ट्रेन हैं प्राइवेट गाड़ियों के मुकाबले में बहुत कम ग्रीन हाउस गैसेस पैदा करती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अवामी नकलो हमल को बढ़ाना आलमी हिद्दत को महदूद करने के लिए ज़रूरी है। अगरचे कोविड-19 की वबा के दौरान अवामी नकलो हमल यानी जो
आपकी जो बेसिकली ज़्यादा कम्यूट था उसको शदीद धचका लगा था, क्योंकि लोग अपने घरों के अंदर थे। मगर अब कुछ ममालिक में ये वापस अपने उरूज पर पहुंच रही है, जैसे कि टूरिज़म दोबारा बढ़ रहा है, जहाज़ों जैसे एयरलाइन इंडस्ट्री दोबारा इज़ बैक टू नॉर्मल, इनफैक्ट मोर दैन प्री कोविड लेवल्स। तो अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी यूज़ उसी तरह है, क्योंकि निज़ाम ज़िंदगी दोबारा मामूल पे आ चुकी है। और नाज़रीन, ये जो अवामी निज़ाम है जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट अहम एक किरदार अदा करता है, उसकी अहमियत और उसकी क़ुव्वत को ज़ाहिर करता है। आगे का रास्ता अगर आप देखें, अगर फ्यूचर में, मुस्तक़बिल में, अगर पाकिस्तान जैसे ममालिक जिनको इस तरह के तमाम चैलेंजेस का सामना है, बहुत सारी हमारे पास सिर्फ कराची शहर में इस वक्त 40 लाख मोटरसाइकिल्स नाज़रीन हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हैं, जो ट्रैफिक जैम के मसाइल हैं और आलूदगी के मसाइल हैं, और कराची को इस वक्त बहुत ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहुत शिद्दत से ज़रूरत है। तो नाज़रीन, यहाँ पे अवामी नक्लो हमल का मुस्तक़बिल तेज़ी से टेक्नोलॉजी के साथ काम करना जिद्दत और सरमायाकारी में मुज़मर है, और इस सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी का ज़रूरी है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इन्वेस्ट करें। भारत जैसे ममालिक हज़ारों इलेक्ट्रिक बसेस ला रहे हैं, जबकि बगोटा जैसे शहर, जो कि बगोटा साउथ अमेरिका का एक शहर है और तरक्की पजीर एक शहर है, तख्लीकी मालियाती हिकमत अमलियों के ज़रिए अपने बेड़े में इजाफा कर रहे हैं। अवामी नकलो हमल सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा है। ये इक़्तिसादी तरक्की, मौसमियाती तब्दीली के ख़िलाफ़ जद्दोजहद और बेहतर शहरी ज़िंदगी का रास्ता है। चाहे वो ढाका की मेट्रो हो, भूटान की इलेक्ट्रिक बसेस हों या नेपाल के मंसूबे, ये ममालिक दुनिया को रहनुमाई फराम कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।